जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्यायः। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ सकुचाकर कहा। मुनि जी ने कहा, मुने वेदमूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विधा और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्रीहरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजापति की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अचितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अश्वत्थामा शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विधा, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुष को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं, इसीलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्यदान नहीं हुआ है, इसीलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गर्भणामि ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम
वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो आपकी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कार कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन अनादर करेगा। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे और पैरों के पायजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान, हिंसा रहित, शम, दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता का पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और ग्रस्तोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषिकुल से भी सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी को चले गए। जब ब्रह्मावर्ती प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आईं। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बर्हिष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बरही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की
पूजा की थी। जिस ब्रह्मर्षि बर्हिष्मतिपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेमपूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं ही सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृति आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वसुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे किए। व्यासनंदन विदुर जी, जो पुरुष श्रीहरि के आश्रित रहता है, उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध हैं। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 22 हरि ओम तत्सत्।